तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट पे लीड करेंगे, हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास, अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहाँ फोर्सेज। आप शूटर साइड का भी ऑर्डर दो कि जो बूथ लूटेगा उसको देखते गोली मारो। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? क्यों? एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा एनडीए, यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला और इन्होंने किताब भी लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों है? मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के लिए, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ऑपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। तो सीधे और सीधे साथियों, ये ईवीएम नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इस पर अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पे, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्राचा साहब को समर्थन करते कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इसमें पक्ष रखे। अभी हमारे सीजेआई जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस पर डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इसमें मिस्ड कॉल मारें। सारे लीडर्स को, जितने जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट, सिटीजन्स मूवमेंट, हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो ईवीएम के विरोध में है, वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वो भी वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो हैं ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, अपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव। जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए। और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है। 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चेतावनी भी है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह का अखिल भारतीय मूवमेंट है। आज आपके सामने भानु प्रताप जी ने जिन राज्यों, 13 राज्यों का नाम लिया ना, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी ही। ये अखिल भारतीय स्वरूप ऑलरेडी ये ले चुका है। इसलिए हम लोग तो ताकत लगा रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज के हिसाब से, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी ताकत लगाए। और पूरा लोहिया के बाद से फिर मैं ख़त्म करता हूँ कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट पे लीड करेंगे। आइए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग पे प्रदर्शन हो, लाखों लोग इकट्ठा हो, और ये संविधान के हिसाब से, संविधान जो राइट देता है हमें एकदम संविधान के हिसाब से हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी देश की जनता से अपील है कि डू और डाई, ये नारा 1942 में गांधी ने लगाया था कि करो या मरो, उसी तरह से डू और डाई है। नहीं तो पता लगा
ये कैसे हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार? कहाँ से, कौन सा ऐसा आपने काम किया है? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे है। इनका जादू, उसमें कौन सा लीला है? जादू ही है मशीन की, उनमें से आपको 400 पार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा गड़बड़ होना है ईवीएम से। ईवीएम का अपोज करो, संविधान बचाओ और देश बचाओ। शुक्रिया।